समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे, उनका नाम हिरण्यकश्यप था और वो बहुत बड़े नास्तिक थे। भगवान में उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते थे। और उसके पिता बहुत अकड़ू और घमंडी भी थे। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते थे, वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते थे। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की पूजा करता है, तो ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वो विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके तो तन मन और रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। तो इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। तो जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक नहीं पाए, उसको बदल नहीं पाए, तो उन्होंने उसको मारने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। तो होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो जो होलिका थी उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन क्या हुआ, जो चादर थी वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह जो उसकी बुआ थी, होलिका थी, वो जल गई। तो इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। प्रहलाद की कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में विश्वास बनाए रखेंगे तो भगवान हमेशा आपकी सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। तो होलिका की यह हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो होलिका थी वो तो जल गई और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसको मार दिया। इसलिए जो होली का त्यौहार है, होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर जो होली है वो जलाई जाती है। तो होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। कहानी के माध्यम से हमने यह जाना कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।